हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हम अपनी वेबसाइट पर फुटर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी वेबसाइट पर फुटर को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली प्रीवियस कोडिंग में फुटर क्रिएट किया था, हम अब जाएंगे स्टाइल शीट पर। स्टाइल शीट पर जाने के बाद हम फुटर क्रिएट करेंगे। फुटर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम विड्थ देंगे 100%। बैकग्राउंड कलर देंगे हम डार्क ग्रे और पैडिंग देंगे हम 80 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। उसके बाद 80 पिक्सल पैडिंग देने के बाद इसको हम यहाँ से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास एक फुटर क्रिएट हो चुका है। हम चाहते हैं इस पे कुछ लिखना। हम चलते हैं, हम अपनी वेबसाइट पर अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने फुटर सेक्शन पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद मैंने एक डिव क्रिएट की है कि हमारे जितने भी जो हम इसके अंदर डाटा एंटर करें वो हमारी मेजर सेक्शन पर आए। और उसके बाद हमने एक डिव क्रिएट की है, फुटर क्लास का नेम रखा है हमने फुटर। उसके बाद हमने लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर हमने एंकर टैग दिया है होम का, फॉर्म का, गैलरी का, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड ट्यूटोरियल का। उसके बाद हमने ऑर्डर लिस्ट को बंद किया है और क्लास के फोटो को हमने क्लोज किया है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम पेज को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि देखें हमारे पास ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। इसको हम चाहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पर जाए, तो हम अब इसकी CSS पर चलेंगे। CSS पर जाने के बाद हम यहाँ पर फोटो को कॉल करेंगे। फोटो को कॉल करने के बाद हम इसकी CSS पर चेंजिंग करेंगे, जिस पे हम मार्जिन करेंगे लेफ्ट 310 पिक्सल। उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास जो हमारी लिंक थी वो हमारी लेफ्ट साइड पर सेट हो गई है। आज की वीडियो पे हमने सीखा हम अपनी वेबसाइट पर कैसे फुटर ऐड करते हैं और फुटर के अंदर हम अपने डाटा को कैसे एंटर कर सकते हैं।